नमस्कार साथियों, मैं सारथी मैथ्स 360 डिग्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अपनी जो रीजनिंग की क्लास चल रही थी उसके अंतर्गत अपना सादृश्यता वाला टॉपिक चल रहा था। उसके अंतर्गत याद रखने योग्य तथ्य के अंतर्गत अपना छठा जो सब टॉपिक है वो है उपकरण और माप। किसी भी चीज की माप अपन किसकी सहायता से लेंगे? उपकरण की सहायता से लेंगे। तो किस चीज किसका जो माप किस उपकरण की सहायता से लेंगे उसका अपन अभी अध्ययन करेंगे। तो इधर एक सारणी बना दी मैंने, ये है उपकरण और माप। इसी प्रकार इधर भी उपकरण और माप, तो अपन इनका अध्ययन करते हैं। तो ये मूल रूप से विज्ञान का टॉपिक कह सकते हैं जिसको अपन रीजनिंग में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका विज्ञान का मतलब रीजनिंग के साथ भी सह संबंध है, यही समझो। अध्ययन करते हैं। ए मीटर, क्या दे रखा है? ए मीटर। तो उपकरण दे रखा है ए मीटर। तो ए मीटर में क्या मापते हैं? किसका मापन करते हैं? विद्युत धारा का। किसका करते हैं? विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिसिटी का। अब है ओडीमीटर। इसमें किसी वाहन की अपन क्या मापते हैं? गति। तो ओडीमीटर के द्वारा हम किसी भी वाहन की गति का क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। अगला दे रखा है कैलोरीमीटर। क्या दे रखा है? कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर से किसका मापन होता है? उष्मा का। किसका होता है? उष्मा का। अगला दे रखा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से किसकी माप होती है? आर्द्रता की। अब बोलो गुरुजी आर्द्रता किसे कहते हैं? तो जो वायु होती है उसमें अगर जल वाष्प की उपस्थिति होती, वायु में जल वाष्प की उपस्थिति को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता। तो हाइग्रोमीटर किसका मापन करता है? आर्द्रता का। अब आपने जो स्क्रू गेज के बारे में आपने पढ़ी होगा, अध्ययन की होगा। जो क्लास 11th और 12th में जो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं उन्होंने बार बार इसका इस्तेमाल किया है। तो स्क्रू गेज से किसी भी वस्तु या कोई भी यंत्र कुछ भी दे रखा है उसकी क्या मोटाई, जैसे ये है तो स्क्रू गेज की सहायता से इसकी मोटाई का क्या कर सकते हैं? इसकी मोटाई निकाल सकते हैं। तो किसी भी वस्तु की मोटाई निकालने के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? स्क्रू गेज नामक उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। अगला दे रखा है स्पेग्नोमीटर। कई एग्जामों में आया हुआ है क्वेश्चन। ये किसका मापन करता है? चार ऑप्शन दे देते हैं, जैसे कि मोटाई दे दी, आर्द्रता दे दी, रक्तदाब दे दी। किसका मापन करता है? रक्तदाब का, ब्लड प्रेशर, है ना। अगला दे रखा है लैक्टोमीटर। दही में कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। तो अपन ये दूध की शुद्धता, तो लैक्टोमीटर के द्वारा किसकी शुद्धता का मापन होता है? दूध की शुद्धता का मापन होता है भाई कि दूध कितना, मिल्क कितना शुद्ध है। अगला दे रखा है रडार। क्या है? रडार। तो रडार क्या करता है? पानी में दिशा की जानकारी देता है। अगला है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसका मापन करता है? बोलो, विभवांतर का मापन करता है। किसका करता है? विभवांतर का। थर्मामीटर किसका मापन करता है? तापमान का। डॉक्टर भी अपने पास थर्मामीटर रखते हैं, अपना तापमान देखते हैं भाई इस व्यक्ति का टेम्परेचर यानी ताप कितना हो रहा है। 25 डिग्री सेल्सियस है, 28 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, उस हिसाब से वो थर्मामीटर रखता है। अगला है बैरोमीटर। क्या दे रखा है? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर से वायु दाब का मापन किया जाता है। अगला दे रखा है इसमें टेस्कोमीटर। क्या दे रखा है? टेस्कोमीटर। टेस्कोमीटर के द्वारा तनाव का मापन किया जाता है। एक होती स्केल तो आप बचपन से ही काम में ले रहे हो, जब से आपने पढ़ना शुरू किया है। तो स्केल का किसका मापन करता है? लंबाई का। एक होता है रेन गेज। क्या होता है? रेन गेज। रेन का मतलब क्या होता है? RAIN। रेन मीन्स क्या होता है? वर्षा। गेज, रेन गेज। तो ये किसका मापन करता है? वर्षा का, भाई बारिश कितनी हुई है, इसका मापन कौन करता है? रेन गेज करता है। एक होता है सिस्मोग्राफ। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था आपको भूकंप के बारे में कि किसकी तीव्रता का मापन करता है? भूकंप की तीव्रता का मापन कौन करता है? सिस्मोग्राफ उपकरण करता है। अगला दे रखा फेदोमीटर। क्या दे रखा है? फेदोमीटर। फेदोमीटर क्या करता है? समुद्र की गहराई का क्या करता है? मापन करता है। भाई समुद्र की कितनी गहराई है, क्या है, उसका मापन करता है। इसी प्रकार इधर भी दे रखा उपकरण और माप। तो आगे अध्ययन करते हैं। इसमें दे रखा वर्नियर कैलिपर्स। साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट जब 11th 12th में पढ़ते थे तो वर्नियर कैलिपर्स का भी काफी उपयोग किया उन्होंने। तो ये वर्नियर कैलिपर्स क्या काम करता है? शुद्ध लंबाई मापने का यंत्र है। क्या है? शुद्ध लंबाई मापने का यंत्र है। एक है स्टेथोस्कोप। ये हृदय की जो आवाज होती, धड़कन, उसको मापने का काम करता है। फिर दे रखा है टेकोमीटर। क्या दे रखा है? टेकोमीटर। टेकोमीटर क्या करता है? जो वायुयान होता है, वायुयान का मतलब हवाई जहाज हो गई, क्या हो गई? हवाई जहाज, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर समझ लो। तो उसकी वायुयान की गति मापने का यंत्र है भाई कि जो ये हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर, ये किस गति से आसमान में उड़ान भर रहा है। तो उसका जो मापन किस उपकरण की सहायता से किया जाता है?
टेकोमीटर की सहायता से। तो टेकोमीटर वायुयान की गति मापने का यंत्र हो गया। इसी प्रकार दे रखा मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या करता है, गैसों का दाब मापने का यंत्र। किसका दाब मापता है मैनोमीटर, किसका दाब मापता है, गैसों का दाब मापता है। अगला दे रखा है अल्टीमीटर। क्या दे रखा है, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या करता है, विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। अल्टीमीटर क्या करता है कि जैसे भी कोई, जैसे कि ये है, जैसे कि सपोज करो कि जैसे कि ये कोई हवाई जहाज उड़ रही है ना, तो अब ये मतलब पृथ्वी अर्थ से कितनी हाइट पर है, तो इसका पता लगाने का काम कौन करता है, अल्टीमीटर करता है। तो अल्टीमीटर की सहायता से विमान की ऊंचाई क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगला दे रखा है डायनेमो। क्या दे रखा है, डायनेमो। डायनेमो क्या काम करता है, देखो ऊर्जा का एक प्रकार होता है यांत्रिक ऊर्जा। क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा। एक ऊर्जा का प्रकार होता है विद्युत ऊर्जा तो सॉरी, तो यांत्रिक ऊर्जा और एक ऊर्जा का प्रकार होता है विद्युत ऊर्जा। तो ये डायनेमो क्या करता है कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको क्या करता है, बोलो, चेंज करता है। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में मतलब उसका माप करने का यंत्र हो गया एक तरीके से। अब हो गया स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर ये क्या करता है, ये स्पेक्ट्रमों का अध्ययन करने का एक यंत्र है, ठीक है। अगला दे रखा है टेलीस्कोप। क्या दे रखा है, टेलीस्कोप। जैसे कोई अपने से दूर वस्तु है तो उस दूर वस्तु को अपन क्या कर सकते हैं, उसको आवर्धित करके पास देखने का, दूरस्थ चीजों को नजदीक देखने का यंत्र, मतलब दूर की वस्तुओं को पास देखने का क्या है, यंत्र है। अगला है माइक्रोस्कोप। क्या है, माइक्रोस्कोप। इसके बारे में भी आप थोड़ा जानते हो। माइक्रोस्कोप क्या करता है, सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने का यंत्र है। जो छोटी छोटी जो वस्तुएं होती है, जैसे दही है, दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है, तो वो आपको दिखता ही नहीं है, तो उसको देखने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का। तो वो बिल्कुल सूक्ष्म होता है, महीन होता है। तो माइक्रोस्कोप की सहायता से जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको आवर्धित रूप में, यानी बड़े रूप में आप देख सकते हो, भाई इसमें कौन सा जीवाणु है, इस कैसी आकृति, कैसा दिख रहा है, तो वो पता लगाया जाता है। इसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो, माइक्रोस्कोप उपकरण का इस्तेमाल करते हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो पर कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भी किसी भी भाई को फायदा हो इसके लिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे भी मैं आपको अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाता रहूं। जय हिंद।